भगवद गीता हमारे लिए क्यों और कैसे आवश्यक है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि गीता उपदेश 5161 वर्ष पुराना है। 5161 ईयर्स, एक लंबा कालखंड है, लंबा एक टाइम पीरियड है जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। लेकिन विशेष बात यह है कि भगवद गीता जितनी तब रेलेवेंट थी, उससे कहीं कहीं अधिक भगवद गीता की रेलेवेंस आज चारों ओर अनुभव की जा रही है। ये निश्चित है कि भगवद गीता तब भी 18 अध्याय थे, 700 श्लोक थे। आज भी वही 18 अध्याय हैं, वही 700 श्लोक हैं। गीता का न कोई एनलार्ज्ड एडिशन सामने आया है, न कोई रिवाइज्ड एडिशन सामने आया। आवश्यकता ही नहीं, न रिवाइज करने की, न एनलार्ज्ड एडिशन कोई प्रिंट करवाने की। हाँ, ये तो है कि भगवद गीता के उन्हीं श्लोकों को अलग अलग नाम सबने दिया, लेकिन श्लोक वही है, अध्याय वही है। अपने अपने भाव के अनुसार सबने अपने अनुभव, अपना चिंतन और उसको आगे कमेंट्री के रूप में गीता में लिखा। ये निश्चित है, लेकिन मूल गीता वही है, जो तब थी वही आज है। क्यों? विश्व में कहीं कहीं देखा जाता है कुछ साहित्य ऐसा जो समय के साथ साथ उसमें संशोधन की, रिवीजन की आवश्यकता अनुभव होने लगी, क्योंकि तब के वातावरण में जैसी आवश्यकता थी, अब वातावरण बिल्कुल अलग रूप ले गया। लेकिन भगवद गीता का उपदेश, 2-3 प्रश्नों के उत्तर हम अपनी बात में ही आपको दे दें, और फिर जब आपकी बारी आएगी कुछ, तो हम 10-15 मिनट छोड़ेंगे किसी को अगर कोई पूछना होगा। एक बात तो ये है, बहुत लोगों को लगता है कि महाभारत युद्ध में गीता उपदेश क्यों? गीता जैसा महान ज्ञान और महाभारत की युद्ध भूमि में, इन द बैटल फील्ड ऑफ महाभारत, ऐसा क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कोई और स्थान नहीं देखा गीता उपदेश देने के लिए, क्यों उन्होंने युद्ध की भूमि चुनी? वास्तव में भगवान कृष्ण केवल उस समय को नहीं, भगवान कृष्ण भविष्य की दूरदर्शी बनकर के, दूरदर्शी बनकर पूरे भविष्य पर नजर रखे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि गीता जैसे ज्ञान की, गीता जैसे उपदेश की आवश्यकता भी ऐसे स्थान पे है जहां संघर्ष है, स्ट्रगल्स हैं, और उन स्ट्रगल्स में मन घबरा ना जाए, उकता ना जाए। अर्जुन एक रिप्रेजेंटेटिव है ऐसे ही मन का, ऐसे ही किसी यूथ का, ऐसे ही जीव का, मनुष्य का। अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कहीं ना कहीं संघर्षों में उकता जाता है,
वरना सत्य ये है, अर्जुन इससे पहले कभी घबराया नहीं। ऐसा नहीं था कि ये अर्जुन के द्वारा अर्जुन का पहला युद्ध था। युद्ध तो अर्जुन ने बहुत पहले देखे थे, किए भी थे, लेकिन पहले इससे अर्जुन कभी घबराया नहीं। बहुत सी विपरीत परिस्थितियां, अनइवन सर्कमस्टांसेस अर्जुन के सामने इससे पहले भी आए हैं, लेकिन अर्जुन कभी विचलित नहीं हुआ। अर्जुन ने हर अनफेवरेबल, हर अनइवन सर्कमस्टांस को अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनाया, एक नया अवसर बनाया। जीवन के ये दो पहलू हैं। कोई ऐसी परिस्थिति जो मुझे अनुकूल नहीं लग रही, जो मुझे अपने लिए फेवरेबल नहीं लग रही, उस परिस्थिति में क्या निराश होकर मैं डाउन अपने आप को कर लूं, या उस परिस्थिति को भी अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बना लूं। कोविड में हमने देखा बहुत लोग कोविड के केवल डाउट्स देखकर, केवल आशंकाएं देख करके बहुत लोगों ने अपने आप को डाउन कर लिया। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने कोविड के उस टाइम को अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनाया। विपरीत परिस्थिति आई, उन्होंने ये सोच लिया कोई बात नहीं, अंदर बैठे हैं, हम कुछ और नया प्लान करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, कुछ भविष्य के लिए कुछ नया बेस बनाते हैं। और बहुत लोगों ने बनाया। परिस्थितियां एक पक्ष है, लेकिन हाउ वी टेक इट, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हम उसे कैसे लेते हैं, ये विशेष बात है। अर्जुन के जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां पहले भी बनी। 12 वर्ष का वनवास एक बार तो तब था जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव हारे, सभी पांडवों को वनवास हुआ। लेकिन एक अवसर और भी था जब अकेले अर्जुन को 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। अकेला अर्जुन 12 वर्ष वनवास में रहा था। घटना के विस्तार में नहीं, इस समय की सीमा में हमें कुछ बिल्कुल एक सार प्रेरणाएं लेनी है जीवन के लिए। उन 12 वर्षों का महाभारत ग्रंथ में आप अर्जुन का पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अर्जुन अकेले होकर भी अर्जुन ने अपने लिए भविष्य का एक बिल्कुल एक सॉलिड बेस तैयार किया था। निराश नहीं हुआ। बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी युद्ध भी हुए उन 12 सालों में, लेकिन अर्जुन कभी विचलित नहीं हुआ, मजबूत रहा। हर स्थिति को अपने लिए स्टेपिंग स्टोन बनाया, आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप्स बनाया उसको। ये किसी कवि ने कहा कि शब्द है, यह उनके साथ घटित हुआ होगा, अच्छे विचारक कवि। उन्होंने कहा कि मैं कहीं गया तो लोगों ने मुझे देखकर पत्थर उठा लिए। कारण रहा होगा, लोगों ने मुझे देखकर पत्थर उठा लिए, लेकिन कहा मैं भी घबराया नहीं, मैंने भी उन पत्थरों से नए घर बना लिए। लोगों ने जितने पत्थर फेंके मैं इकट्ठे करता रहा, और मैंने भी उन पत्थरों से नए घर बना लिए। मैं उन पत्थरों से घबराया नहीं, अर्थात परिस्थितियों से। लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, यहां वातावरण ऐसा था, 2 सेनाएं हैं आमने सामने। एक और कौरव सेना है, 11 अक्षौणी, संख्या में बहुत अधिक।
एक और पांडव सेना है 7 अक्षौणी। महाभारत उद्योग पर्व की गिनती के अनुसार लगभग 10.5 लाख की सेना का अंतर था। डिफरेंस जो था कौरवों की सेना पांडवों से लगभग 10.5 लाख संख्या में अधिक थी, लेकिन पराजित हो गए। एक पक्ष है कौरव पक्ष, नेगेटिव क्वालिटीज का, आसुरी संपदा का। एक पक्ष है पांडव पक्ष, डिवाइन क्वालिटीज का, पॉजिटिव क्वालिटीज का, दैवी संपदा का। वहां देखेंगे अंतर क्या है, आसुरी संपदा और दैवी संपदा में अंतर क्या है। वहां आपस में, और वैसे भी आप देखें, पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं। 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़े। क्यों पड़े? बड़ा प्रैक्टिकल सी इंस्पायरेशन है हमारे लिए। इसलिए एक तो उन 5 पांडवों की मुट्ठी एक थी, वो 5 अंगुलियां नहीं थी, वो एक मुट्ठी थे। बात समझ गए या नहीं? वो 5 अंगुलियां नहीं थे 5 पांडव। 5 अंगुलियां होते तो कोई भी पकड़ के वो खींच देता, मरोड़ देता, तोड़ देता। 5 अंगुलियां नहीं थे वो 5 पांडव एक मजबूत मुट्ठी थे। सद्भावना थी, अनुशासन था, एक दूसरे की बात का आदर था। और एक बात और थी, धर्म का पक्ष, और साथ साथ उन्होंने अपने आगे हर बात में भगवान कृष्ण को रखा हुआ था। हर बात में उन्हीं की राय, उन्हीं का साथ, उन्हीं पर विश्वास ये लेकर के चले थे। नेतृत्व मजबूत था और नेतृत्व पर पूरा विश्वास था। आपस में अनुशासन की मुट्ठी, सद्भाव की मुट्ठी मजबूत थी। और कौरवों में आप देखेंगे पूरी सेना में और आपस में भी एक दूसरे की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट। तो जीवन की एक प्रेरणा है। एक तो अगर आप एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और अगर बिखरे हुए हैं, वो परिवार हो, संस्था हो, समाज हो या कुछ भी हो, अगर आप बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं कठिनाई आ सकती है। और अंदर की स्थिति भी ऐसी ही है। वृत्तियां, विचार यदि आपके बिखरे हुए हैं, मन कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, वृत्तियां कभी ईर्ष्या से जुड़ रही हैं, कभी द्वेष से, कभी क्रोध से, कभी आक्रोश से, कभी काम, कभी ईगो, यही वृत्तियों का बिखराव बना हुआ है, तो निश्चित समझो कि अंदर खोखलापन, खालीपन बना रहेगा। क्यों? सब कुछ होते हुए भी एक कमजोर मन के साथ हम जी रहे होते हैं। एक बिल्कुल अंदर से खालीपन, घर भरे पड़े, फ्रिज भरे पड़े, अलमारियां भरी पड़ी हैं, लेकिन मन खाली है, बिल्कुल खोखला सा है, कमजोर सा है। क्यों? वृत्तियों का बिखराव, और बिखराव जहां भी होता है वो समस्या होती। विचार बिखराव भी बन सकते हैं, भटकाव भी बन सकते हैं, लेकिन विचार एक पावर भी बन सकते हैं, थॉट पावर। जब आप विचारों में बिल्कुल एक हो जाए, एकाग्र, ये क्या शब्द है? कंसंट्रेशन। साहित्यिक भाषा का जो शब्द है, अग्र कहते हैं कॉर्नर, कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना। एक अग्र जब चारों ओर से ध्यान हटकर एक तरफ ध्यान केंद्रित हो जाता है, अपने लक्ष्य पर, अपने भाव पर केंद्रित, फोकस हो जाता है, तो वहां आकर के विचार जो होते हैं, विचारों में एक स्वाभाविक ऊर्जा,
स्वाभाविक शक्ति आ जाती है और उसे थॉट पावर कहा जाता है। और वो थॉट पावर ही धीरे धीरे विल पावर का रूप ले लेती है। संकल्प शक्ति, विचार शक्ति धीरे धीरे विल पावर का रूप ले लेती है। और यहां बैठे हुए सबको हम कहेंगे कि प्रयास करें ये दोनों बातें। एक तो जहां भी हैं, परिवार में हैं तो भी, संस्था के रूप में आप बैठे हैं तो भी, ये संस्थाओं का, परिवारों का बिखराव नहीं होना चाहिए। हम एक रहें। और हम प्राय सबको कहते हैं कि सबसे पहले तो संस्थाओं में इंटरनली इंटेग्रिटी होनी चाहिए, और उसके बाद एक संस्था दूसरे संस्था के साथ भी एक होकर चले, परिवारों में भी। और ऐसे ही अंदर के विचारों में भी बैठ के सोचते रहना। अब कई लोगों को हम देखते हैं बैठे बैठे सोचते रहने की आदत बन जाती, कुछ भी सोचे जाएंगे। ओवर थिंकिंग अपने आप पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या आप थिंकिंग करें, कुछ प्लान करने के लिए करें कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए कुछ आप सोचें, विचारें। लेकिन खाली बैठे बैठे, और कई बार तो हम देखते हैं कि कारण नहीं होता, बैठे बैठे भी हमने एक दोस्त पूछा ये क्या है पोज है, कारण क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन हो जाता है कई बार कुछ सोचने की आदत, इससे बचो। बहुत अधिक अपने कर्तव्य के बारे में, लक्ष्य के बारे में, जो टारगेट है उस पर आप विचार बनाएं, प्लानिंग करें, वो अच्छा है। लेकिन विचारों में भटकाव नहीं। अर्जुन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में पहले नहीं घबराया कभी, लेकिन महाभारत युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने, युद्ध का शंखनाद हो चुका है, निश्चित हो चुका है कि युद्ध की तैयारी, लेकिन अचानक दृश्य बदल जाता है। अर्जुन का मन कुछ डरने लगता है, अर्जुन कुछ कांपने लगता है। पहले न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमति च मे मना, कृष्ण मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, मेरा मन इस समय बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत भ्रमित है, बहुत विचलित है, और इस समय मैं बिल्कुल अनस्टेबल सा पा रहा हूं। ये अर्जुन की मना स्थिति थी नहीं। भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को, जैसे कोई ऐसा मंच पे कुछ ऐसा नाटक होते हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो उस समय अलग अलग रोल, कोई कन्हैया का रोल अदा कर रहा होता है, कोई अर्जुन का। जैसे भी हमने देखा ये सब देवियां बहुत सुंदर पार्ट प्ले कर रही थी अपना अपना, तो सबका वो रोल है। ऐसे ही अर्जुन को भगवान कृष्ण ने एक विशेष रोल के लिए वहां तैयार किया, और वो इस रूप में कि भविष्य में जो जो प्रॉब्लम्स और अधिक आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अर्जुन को उस रूप में तैयार किया। अब गीता को ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा, एक तो ये लगेगा प्रारंभ गीता का साइकोलॉजी के साथ है, अर्जुन की बिगड़ी हुई मानसिकता, वहां से प्रारंभ है। बिल्कुल अनस्टेबल अर्जुन, वहां से गीता की शुरुआत है। और एक बात और आप देखेंगे, कहीं कहीं वेस्टर्न उसमें माना जाता है कि साउंड बॉडी है साउंड माइंड, लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं है। माइंड पहले साउंड होगा तो बॉडी साउंड होगी। मन मजबूत चाहिए। मजबूत मन शरीर को संभाल लेगा, गिर रहे शरीर को भी संभाल लेगा, लेकिन कमजोर मन अच्छे भले शरीर को भी गिरा देगा। बिल्कुल आप प्रैक्टिकली देखना, कमजोर मन अच्छे भले शरीर को भी गिरा देगा।
उसके पीछे कारण देखें आप। मन की भूमिका भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन में हूं पार्थ। ईश इंद्रिया सेंसेस ऑफ द बॉडी और माइंड, कोई भी अंग आप सुन रहे हैं, यहां बैठे हैं, कान नहीं सुन रहे, आप कहेंगे सुनते तो कान है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कान नहीं सुनते, कान के साथ आपका मन है तो कान सुनेंगे। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। कान के साथ मन है तो कान सुनेंगे। मन अगर आपका कहीं और चला गया, कान यहां होंगे लेकिन आप बात नहीं सुन पाओगे। है ठीक बात या नहीं? कान यहां होंगे, मन यहां नहीं है, तो आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए प्रॉब्लम हम बच्चों में बड़ों में देखते हैं, महाराज जी सत्संग सुनते तो हैं लेकिन बाद में याद नहीं रहता। या जब जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ते तो हैं, याद होता नहीं या याद रहता नहीं, उसका बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि पढ़ते समय हमारी पूरी अटेंशन जो होनी चाहिए, कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए, वो पढ़ाई में नहीं थी। मन उस समय वहां नहीं था, मन कहीं और था, तो याद कौन करे? याद करना, टू लर्न, टू रिमेंबर, दिस इज अ सब्जेक्ट टू माइंड, नॉट टू द ईयर्स एंड नॉट टू फिजिकल बॉडी। दिस इज सब्जेक्ट टू माइंड। ये मन का विषय है, याद करना, याद रखना। और मन जब वहां था ही नहीं तो कौन याद करे, कौन याद रखे? इसीलिए आप गीता ध्यान से देखें। मन और सच्चाई ये है, हमारा भारतीय मनोविज्ञान तो ये कहता है कि हम वहां हैं ही नहीं जहां हमारा शरीर है। वी आर नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज, वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज। इसलिए मन को साथ रखेंगे तो ही आप फोकस हो पाएंगे। ये मनु भाकर की बात हमने कही थी, जो भारत में 2 मेडल लिए, तो उसने स्वीकारा गीता की इंपॉर्टेंस को, कि जब पहला मेडल लिया तो उससे पूछा गया कि इस मेडल का जो श्रेय है वो किसको आप देंगे? तो उन्होंने कहा भगवत गीता को। कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक में बिल्कुल मैं तैयार होके गई थी, लेकिन जैसे ही वहां थी मैं एकदम नर्वस हो गई और मेरा निशाना चूक गया। लेकिन तब से मैंने गीता पढ़नी शुरू की और गीता से मैंने सीखा कि अपनी ड्यूटी पर फोकस करो, रेस्ट ऑल लीव इट टू गॉड। केवल उस समय अपनी ड्यूटी, आगे क्या है उसकी टेंशन नहीं, फ्यूचर की टेंशन नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट पर फोकस। और इस बार मैं सफल हो गई। तो ये देखिए मन की भूमिका। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अर्जुन की साइकोलॉजी बिगड़ी, मन अनस्टेबल हुआ, और पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अंतिम श्लोक में कहा, स्थितो अस्मि गत्संदेहा, हे कृष्ण अब मैं बिल्कुल अपने आप में स्टेबल हूं। यह है गीता। नाउ आई एम फुल्ली स्टेबल, ऑल माई सस्पिशंस, कंफ्यूजन्स आर गॉन। मेरे सब संदेह मिट गए कृष्ण, अब मैं बिल्कुल स्थिर हूं। तो ये गीता है जो हमें स्थिरता मिलाती है। और उसके लिए 2-3 संकेत। सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि गीता का उपदेश महाभारत युद्ध में ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? वो इसीलिए कि भगवान ये नहीं चाहते थे कि ज्ञान केवल एकांत तक सीमित रहे।
ज्ञान केवल धर्म स्थानों तक, रिलीजियस प्लेसेस तक सीमित रहे। भगवान ये नहीं चाहते थे कि ज्ञान केवल मिला है, कर्म करने ही हैं हमें। तो भगवत गीता ने कहा अपने अपने कर्म को अपना धर्म मानो, धर्म बनाओ। कल एक रेडियो इंटरव्यू थी अपने सनराइज में, कुछ क्वेश्चन थे, हमने उन क्वेश्चन को, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि गीता में जो धर्म शब्द है वो किस रूप में, किस रिलीजन, हमने कहा कहीं भी नहीं। गीता में धर्म शब्द किसी रिलीजन, मजहब के रूप में नहीं है, कोई सेक्ट संप्रदाय के रूप में नहीं है गीता का धर्म। गीता का धर्म, हम जहां हैं वहां हमारा कर्तव्य क्या है, हम जो हैं उस रूप में मेरी ड्यूटी क्या है। हम जहां हैं, वेयर वी आर, व्हाट इज आवर ड्यूटी देयर, एंड व्हाट वी आर। हम जहां हैं, जो हैं, देखो जहां हैं का मतलब फील्ड ऑफ एक्शन सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस रूप में गीता कहते हैं अपना कर्तव्य संभालो। देखो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में उस समय व्हाट्स माय ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, कोई अच्छा पढ़ के अच्छा बनना, ये मेरी ड्यूटी है इस समय, ये मेरा धर्म है स्टूडेंट का, तो अच्छे से उसे निभाएं। टीचर, भारत में तो प्राय यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाना रहता है, तो हम ये बात कहते हैं कि टीचर्स का केवल ये कर्तव्य नहीं, केवल ये ड्यूटी नहीं है कि बस एक फॉर्मेलिटी से एक घंटा अपनी क्लास ली और दैट्स इट, छुट्टी बस। बच्चों को कैसे आप गीता में पाएंगे, भगवान कृष्ण एक अच्छे टीचर के रूप में आपको दिखाई देंगे। पूरा गीता उपदेश होने के बाद अर्जुन एक स्टूडेंट है, भगवान लास्ट में पूछते हैं पार्थ, जो मैंने तुझे कहा तूने सुना भी है, अर्थात केवल फॉर्मेलिटी नहीं निभाई कि मैंने जो कहना था कह दिया पार्थ, अब छोड़ बस मैं चला, ऐसा नहीं। भगवान ने लास्ट में पूछा कि मैंने जो बताया तुझे, तूने सुना क्या, कच्ची देते श्रुतम पार्थ, क्या तूने सुना पार्थ? अर्जुन ने कहा हाँ कृष्ण सुना। लेकिन अगला प्रश्न किया, तो ये एकाग्र चेतसा, क्या एकाग्र होके सुना? उस समय तेरा ध्यान जो मैं कह रहा था वहीं था, या तेरा मन कहीं और घूम रहा था? अब धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी, लेकिन सच बात है नहीं सुनी। भगवान की कृपा है, यहाँ वैसा कोई श्रोता नहीं है, यहाँ सब आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है। धृतराष्ट्र ने भी सुनी गीता, लेकिन बिल्कुल नहीं सुनी। आप कहेंगे ये तो एक पहेली होगी, पहेली नहीं, सत्य है। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वही प्रॉब्लम, धृतराष्ट्र को संजय बता तो रहे थे कि वहां ये हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र की सुई एक ही पॉइंट पे अटकी हुई थी, बस संजय मेरे पुत्रों का क्या हुआ, मेरे पुत्रों का क्या हुआ। और ये बड़ी समस्या है। ये अटैचमेंट ऐसी चीज है कि पुत्र भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, पूछ रहा हो ना पूछ रहा हो, सुन रहा हो ना सुन रहा हो, मान रहा हो ना मान रहा हो, लेकिन अटैचमेंट अटकी रहती है वहां, अटैचमेंट वहीं अटकी रहती है। और धृतराष्ट्र पता था कि पुत्र क्या हैं, क्या कर रहे हैं, सारा पता था धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन पांडवों को किसी भी तरह समाप्त करके मार के राजा बना रहना चाहता, तो भी उसी का समर्थन, तो भी उसी का समर्थन। ध्यान वहीं, अब ध्यान जब वहां अटका है, ध्यान है ही नहीं सुनने में, तो गीता समझ में कैसे आएगी? और असर क्या होगा? कुछ लोग कह देते हैं कि धृतराष्ट्र पे क्यों नहीं असर हुआ? वे असर के लिए कुछ मन तो बनाए कोई। और हम कई बार कहते हैं बरसात हो रही हो, बर्तन उल्टा रखा हो, क्योंकि कई लोग ये कह देते हैं भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा ही देते, युद्ध ना होता,
अर्जुन को दिया उपदेश दुर्योधन को ही दे देते। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे भाई दुर्योधन को तो दे देते, लेकिन दुर्योधन, हम कई बार कहते हैं बरसात हो रही हो और अपना पात्र कंटेनर जो है वो आप उल्टा रख के बैठ जाओ, तो लाभ मिलेगा कुछ? क्या नहीं मिलेगा। मान लो सीधा करके उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, बंद करके रखो, लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब पात्र ही उल्टा है, तो दुर्योधन ऐसा पात्र है कि जिसने अपने आप को बिल्कुल हर बात नेगेटिव, हर बात उल्टी और ईगो का ढक्कन अलग से ऊपर लगा रखा है। कहां समझाए बात, कौन समझाए? लेकिन जो बात चल रही थी कि वहां नहीं, धृतराष्ट्र ने सुनी लेकिन नहीं सुनी। क्यों? ध्यान ही नहीं था वहां। अर्जुन से भगवान कृष्ण पूछते हैं, तो एकाग्रण चेतसा, क्या एकाग्र होके सुना? अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण, मैंने बिल्कुल ध्यान से सुना। और तब भगवान ने तीसरा प्रश्न किया, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, क्या तेरा ज्ञानता जनित मोह दूर हो गया? जो आवरण, जो लेयर बन के आगे आ रहा था तेरे कर्तव्य में। तब अर्जुन ने कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत, यह गीता का प्रभाव, यह गीता का प्रभाव। तो धर्म गीता का और कुछ नहीं। मैं जहां हूं वहां मेरा कर्तव्य क्या है। और कर्तव्य में भी एक बात ध्यान रखने की, कर्तव्य में फ्यूचर की टेंशन पहले नहीं, क्या मिलेगा वो सोच नहीं, प्रेजेंट में रह के मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं किसी भी तरह से। मान लो वीरेंद्र जी राजनीति में हैं, मैं क्या बेस्ट समाज को दे सकता हूं, तभी तो समाज का रिस्पांस भी मिलेगा ना, तभी तो रिस्पांस मिलेगा। संस्था के, हम किसी संस्था के हेड हैं तो उसमें हमें सोचना तो पड़ेगा ना कि संस्था के हेड बने हैं तो हम अपनी संस्था की अपलिफ्टमेंट, और संस्था किस कारण से है, अपनी सनातन मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज हैं, उनको प्रमोट करने के लिए संस्था बनी है। तो क्या मैं हेड बनकर उसमें कितना सहयोगी बन रहा हूं, मैं क्या दे सकता हूं, तो निश्चित है उसका लाभ होगा। बच्चा पढ़ाई में बेस्ट क्या दे सकता है, वो ड्यूटी है। तो हर क्षेत्र में गीता कहती है, जहां हो अपना बेस्ट करने का प्रयास करो, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को टेंशन नहीं बनाओ। ये गीता है। श्लोक हम नहीं बोल रहे, हर श्लोकों का ही एक अर्थ है। और दूसरी बात, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता प्रारंभ है। पहला शब्द धर्म है, अंतिम शब्द मम है। मम धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, अर्थात मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये गीता है। और उसमें भी हर कर्म को धर्म बनाना, हर कर्म को भाई एंजॉय करो, अपनी ड्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं आप, बर्डन नहीं बनाओ, ड्यूटी को अपना स्ट्रेस नहीं बनाओ। हम तो बहुत बच्चों को कहते हैं, जब बच्चे पढ़ते हुए घबरा रहे होते हैं तो हम कहते हैं, नॉट मेक यूर स्टडी योर बर्डन, योर स्ट्रेस। अपनी स्टडी को अपना बर्डन नहीं बनाओ, उसको खुले मन से करो भाई। लेकिन आज प्रॉब्लम बनती जा रही, हर कर्म बर्डन। हंस के करो, प्यार से करो, सद्भाव से करो, चिढ़ के नहीं, लड़के नहीं, इगोइस्टिक होकर नहीं, मैं ही करती रहूं, मैं ही करता रहूं, मेरे वश का नहीं, मेरे से नहीं। अरे भी करना ही है तो रो के क्यों कर रहे हो, हंस के कर लो अपना काम। किसी पे एहसान कर रहे हो क्या? घर में अगर रोटी बना रहे हो, किसी पे एहसान कर रहे हो क्या? घर है आपका, घर को आपने संभालना है, घर को साफ रखना है, कि किसी पे एहसान है क्या? वो हमारी ड्यूटी है, हमारा घर है, हमें ठीक रखना है। शरीर है, इसको ठीक रखना हमारी ड्यूटी है। और गीता कहती है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, अपने आहार को संतुलित करो। शरीर कैसे ठीक रहे, उसके लिए किस व्यायाम की आवश्यकता है,
उसके प्रति अवेयर रहो, किस आसन की आवश्यकता है वो कर लो, लेकिन स्वयं अवेयर रहकर अपनी ड्यूटी टुवर्ड माई फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी से लेकर आगे जहां जहां है धर्म मामा, मेरा धर्म क्या है, हंस के उसे करो, क्रोध नहीं, आवेश नहीं, ईगो नहीं, मैं कर रहा हूं ये फीलिंग नहीं। गीता के अनुसार सबसे कठोर शब्द जो है वो मूड है। भगवान ने, सूर्या जी, जब भी आप गीता, ये आपने तो खूब पढ़ी हुई है, जब भी भगवान ने किसी को कठोरता से कुछ कहा, जरा कुछ एब्यूजिंग लैंग्वेज जिसे आजकल कहा जाता है, तो वो गीता का शब्द मूढ़ आत्मा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान कहते हैं कि दुनिया के सारे काम तो उस ईश्वरीय शक्ति से हो रहे हैं, लेकिन मूढ़ पुरुष हर समय यही मानता है कि मैं करता हूं, मैंने किया तो हुआ। तो गीता के अनुसार ईगो सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। ईगो नहीं, अहंकार नहीं, विनम्रता लाओ जीवन में, प्यार लाओ जीवन में। इससे विनम्रता उत्थान लाती है, ईगो अहंकार जो है वो पतन करवाता है। अहंकार का सर नीचा कहा गया है, ऊंचा नहीं कहा गया। प्राइड हैथ ए फॉल कहा गया है। अहंकार कहीं ना कहीं गिराता है, उठाता नहीं। बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ दले। अहंकार गिराता है, उठाता नहीं। इसलिए गीता ने कहा अहंकार नहीं, विनम्रता और प्यार लाओ जीवन में, तो कर्म धर्म बन जाएगा। और उसके साथ जो मंत्र बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना कर्तव्य करें, आगे क्या मिलना है उसकी टेंशन नहीं। लगाम अर्जुन ने भगवान कृष्ण पर छोड़ी और ये कहा सारथी बन जाओ, लगाम थाम लो, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करना, लगाम आप थामे रखना, युद्ध में गांडीव मैं संभालूंगा। बस जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, मैं मेरा काम जो मेरे हाथ में है मैं करूं। कभी कभी भगवान से, भगवान की आप गोपाल रूप में सेवा करें, मंदिर में प्रणाम करें, करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन कभी कभी भगवान से सीधी अपनी मन की बात करें। भगवान से कभी कहें कि मेरे प्रभु ठाकुर, मैं मेरा काम करूंगा, आप अपना काम करने से ना पीछे हटना, कृपा करना आपका काम है, क्रिया करना, कर्म करना मेरा काम है, मेहनत मेरा काम है, रहमत आपका काम है। और जब दोनों मिल जाएंगे तो निश्चित यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, गीता के अंतिम श्लोक का यही अर्थ है कि जहां अहंकार नहीं, कर्म है, लेकिन कर्म के साथ धर्म है, क्रिया के साथ जहां कृपा है, जब दोनों मिलेंगे तो निश्चित सिद्धि सफलता होगी। ये गीता का सूत्र है। मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं, बस ये अंतिम सूत्र ही, मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध, अपने जीवन के संघर्षों में लगे रहो, अपना कार्य करो,